टू स्टार्टअप स्पॉटलाइट। टाइस न्यूज के इस वीकली राउंडअप में हम आपको बताएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड की मोस्ट एंटाइसिंग खबरें। G20 में चमका भारत, स्टार्टअप्स के लिए खास खबर। हाल ही में न्यू दिल्ली में हुए G20 समिट में न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। आपको बता दें कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन में स्टार्टअप्स और MSMEs पर खास ध्यान दिया गया है। साथ ही लीडर्स डिक्लेरेशन में भारत द्वारा बनाया गया स्टार्टअप 20 भी पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया गया है। G20 समिट में दिखा भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डोमिनेंस। आपको बता दें कि भारत की डिजिटल सर्विसेज जैसे कि UPI, डिजिलॉकर आदि को प्रेजेंट करने के लिए G20 समिट में अलग से डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन बनाया गया था। देश विदेश से आए लोगों ने इस डिजिटल जोन का एक्सपीरियंस लिया। रिपोर्ट्स की माने तो भारत जल्द ही अपनी डिजिटल सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी शुरू करेगा। ईवी रजिस्ट्रेशन में 2020 से अब तक 700% का इंक्रीज। ईवी इंडस्ट्रीज में चैलेंजेस के बावजूद भी भारत में ईवी ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है। जहां भारत में 2020 में सिर्फ 1.25 लाख ईवी रजिस्टर्ड थी, वहीं 2020 में यह बढ़कर लगभग 10 लाख हो गई और 2023 तक यह रजिस्ट्रेशन लगभग 10 लाख और बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कार्बन एमिशंस पर बढ़ रही अवेयरनेस के साथ ईवी रजिस्ट्रेशन की संख्या में और इजाफा आएगा। रेजरपे ने B2B डिजिटल बिलिंग स्टार्टअप बिलमी को किया एक्वायर। ओमनी चैनल बिजनेस को बूस्ट करने के लिए रिसेंटली फिनटेक यूनिकॉर्न रेजरपे ने B2B डिजिटल बिलिंग स्टार्टअप बिलमी को एक्वायर किया है। बता दें कि बिलमी पेपरलेस बिलिंग सॉल्यूशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ये रेजरपे द्वारा की गई अब तक की 8th एक्विजिशन है। स्टार्टअप्स में IPO का बढ़ता क्रेज। यात्रा ऑनलाइन भी करेगा 15 सितंबर को IPO लॉन्च। जी हां, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी यात्रा ऑनलाइन भी अब अपना IPO लाने जा रही है। The IPO will consist of a fresh issue of shares amounting to INR 602 करोड़। यात्रा ऑनलाइन एक टेक प्लेटफॉर्म है जो ट्रैवल के लिए एयर, बस, रेल एंड कैब बुकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। 25 सितंबर के बाद इंडियन सिटीजन्स कॉइनबेस यूज नहीं कर सकेंगे। The global crypto exchange Coinbase will stop all its services in India। 25 सितंबर के बाद कॉइनबेस की कोई भी सर्विस भारत में अवेलेबल नहीं होगी। आपको बता दें कि भारतीय क्रिप्टो स्टार्टअप्स CoinDCX और CoinSwitch में भी कॉइनबेस का अच्छा खासा पैसा लगा है। हालांकि उनकी सर्विसेज स्टॉप करने के डिसीजन का असर इन इन्वेस्टमेंट्स पर नहीं पड़ेगा। यूके में NRIs के लिए अवेलेबल होगी NPCI की क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सर्विस। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI जल्दी भारत बिल पेमेंट सर्विसेज को यूके में भी लॉन्च करेगा। इस सर्विस की हेल्प से यूके में रह रहे NRIs इंडिया में अपने बिल्स इजीली पे कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, यूके के बाद कनाडा और सिंगापुर में भी ये सर्विस चालू की जाएगी। बता दें कि RBI द्वारा एनेबल की गई ये सर्विस पहले से ही ओमान, कुवैत, बहरीन और UAE में अवेलेबल है। स्टार्टअप वर्ल्ड में बढ़ते ले ऑफ्स। चार्जबी ने फायर किए 10% एम्प्लॉइज। चार्जबी टाइगर ग्लोबल द्वारा बैक्ड एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है जिसने हाल ही में अपने सेकेंड राउंड ऑफ ले ऑफ में लगभग 10% वर्कफोर्स को हटा दिया है। बता दें स्टार्टअप वर्ल्ड में 2023 से अब तक लगभग 30,000 एम्प्लॉइज ले ऑफ हो चुके हैं और स्टार्टअप वर्ल्ड में अभी भी जॉब्स को लेकर काफी अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। तो ये थी इस हफ्ते की लेटेस्ट स्टार्टअप न्यूज। अब मैं आपसे मिलूंगी स्टार्टअप स्पॉटलाइट में अगले हफ्ते। तब तक स्टार्टअप वर्ल्ड की खबरें जानने के लिए टाइस से जुड़े रहें। Also keep reading tice.news to know the enticing startup stories and subscribe to our YouTube channel.